और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि JNVST यानी जवाहर नवोदय विद्यालय और सेंट्रल हिंदू स्कूल और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन को हम सीखेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं बिना पेपर पेन के। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि तीन क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है। ठीक है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपका ऑप्शन भी दिया गया है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए ना कि तीन क्रमागत, जब भी आए कि तीन क्रमागत संख्या है, ठीक, तो उनमें हमें क्या निकालना है कि इसके सबसे छोटी संख्या। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तीन क्रमागत समपूर्णांक, तो एक तो बेसिक तरीका हो सकता है। बेसिक तरीका क्या हो सकता है कि तीन क्रमागत अगर हमारे समपूर्णांक हैं तो हम उनको क्या मान सकते हैं। मान लो एक संख्या x है, ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x+2 हो जाएगी, सही है, और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी x+4 हो जाएगी। बताओ ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर मान लो ये सम संख्या हो 2 है तो ये 2 और 2 4 हो जाएंगे, और ये 2 और 4 6 हो जाएंगे, यानी तीन क्रमागत समपूर्णांक हो गए। इनका योग, अब इनका योग करने के लिए कहा गया तो इनका योग कितना दिया गया है, 54 दिया गया है, यानी इनका सम 54 दिया गया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 1x 2x और ये 3x। तो यहां पर देखो तो ये हो जाएगा 3x। 2 और 4 अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएंगे 6, ठीक, बराबर ये कितना हो जाएगा 54। क्लियर है बात इतनी? अब 6 को हम उधर ट्रांसपोज कर लेते हैं। अगर हम 6 को इधर लेके आएंगे तो हमारा ये 6 अगर ये प्लस है तो इधर आने पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी? तो यहां पर हम कर लेंगे 3x इज इक्वल टू कितना, 54 - 6, यानी 3x बराबर 54 - 6। तो यहां से हो जाएगा हमारा 3x बराबर 54 में से 6 घटाओगे कितना हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। 54 में से 6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 48, सही है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 48/3। तो ये डिवाइड करके देख लो कितना हो जाएगा, 3 × 3 और 3 × 6 = 18, यानी x का जो मान आया है वो कितना आया, 16। बात आ रही समझ में? तो यानी इसका मतलब हमें क्या, इनमें सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारी क्या थी, छोटी संख्या देखो भाई हमारी x ही तो थी, बीच वाली संख्या हमारी x+2 थी और सबसे बड़ी वाली संख्या x+4 थी। तो यहाँ पर हमसे छोटी संख्या पूछा तो छोटी संख्या हमारा x का मान आ गया, कितना आ गया, 16, यानी इस तरह से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये तो था इसका बेसिक तरीका। अच्छा, अगर हमें इसे ट्रिक से लगानी हो ना तो देखो एक तरीका ये हो सकता है कि बिना पेपर पेन के ही आंसर आ जाएगा। जब भी तीन क्रमागत सम संख्याओं की बात करेगा, जब भी सम करे या विषम करे कुछ भी, ठीक है, तो ठीक बीच वाली संख्या देखो कैसे निकालेंगे। यहां पर याद रख लेना, ठीक बीच वाली संख्या हमारी कैसी आ सकती, कितनी संख्या है, ठीक बीच वाली संख्या। तो यहां पर हमारे पास कुल कितनी संख्या है, 3 संख्याएं है ना, तो और उनका योग कितना है, 54 है, ठीक है। तो जितना भी होगा ना योग उसका और बटे जितनी संख्या दी होगी उससे भाग कर देना तो बीच वाली संख्या मिल जाएगी। जैसे हमारा 54 दिया गया है तो हम 54 को अगर हम 3 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 × 3 और 3 × 8 = 24। बताओ 18 आया कि नहीं है? तो इसका मतलब ये बीच वाली संख्या क्या आ गई हमारी, 18 आ गई। अब बीच वाली संख्या अगर 18 आई है तो इसमें पूछ रहा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, x है ना, सबसे छोटी संख्या हमारी x है। तो ये बीच वाली संख्या क्या है, छोटी से 2 ज्यादा है। देखो ये बीच वाली संख्या सबसे छोटी से 2 ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर हमें छोटी संख्या निकालनी हो तो छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 18, और इसी में से 2 घटा दो तो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 16। क्लियर है बात इतनी? तो इसी तरह से बहुत ही आसानी से देखो दोनों तरीके, ये तो बेसिक तरीका जो आप क्लास में पढ़े हो, और ये इसका ट्रिकी मेथड है जो कि बिना पेपर पेन के आप निकाल सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन आया हमारे पेपर में, हम तुरंत ही समझ जाएंगे कि 54 है तो 3 समपूर्णांक है, तो 54 को 3 से भाग किया तो 18, तो यही 54 है ना, 18 आ गया। उसके बाद अगर पूछता सबसे छोटी संख्या तो 18 - 2 यानी 16। अगर पूछता सबसे बड़ी संख्या तो 18 + 4 22 हो जाता। क्लियर है बात इतनी? तो सबसे छोटी संख्या, बीच वाली संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो समझ में आ रहा होगा चीजें बहुत ही आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आगे देखोगे तो और भी आसानी से चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है, कितने का? 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग, तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है? अब सेम वही हम ट्रिकी मेथड लगाएंगे। क्या करेंगे? केवल हमको यहां पर पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना ना। क्या करना है कि 7 क्रमिक सम संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आई बात? तो 7 हमारे पास क्रमिक सम संख्या है। 140 को 7 से भाग कर दो, 140 को 7 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 20। ये क्या आई है? ये बीच वाली संख्या आई है। क्या आई है बच्चा? बीच वाली संख्या आई है। तो बीच में क्या है? 3 इधर 3 इधर, तो इसका मतलब ये बीच वाली संख्या आ गई। बात आई समझ में? सम कह रहा है तो सम का मतलब क्या होगा कि इधर की तरफ जो बीच वाली संख्या की इधर की तरफ जाएगा तो इधर +2 होता चला जाएगा, इधर की तरफ जाएगा तो ये -2 होता चला जाएगा। क्लियर है बात इतनी? तो इसका मतलब हमें क्या कर रहा है? सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है? तो सबसे बड़ा इधर होता चला जाएगा ना। तो 20 + 2 कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा? 22। फिर 22 + 2 कितना हो जाएगा? 24। फिर 24 + 2 कितना हो जाएगा? 26। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना? 26। बताओ, बात आई समझ में? आसान है। अगर इसमें पूछता सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या करेंगे? -2 करते चलेंगे। 20 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 18। 18 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा? 16। 16 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा? 14। यानी अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो सबसे छोटी संख्या कितनी होती? 14। और सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 26। बताओ, पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी इसमें? बिल्कुल भी नहीं चलेगी। प्रैक्टिस बस किए रहना बच्चा, सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो बच्चे, बिल्कुल भी कंजूसी ना करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलो हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग 133 है। कितने का? 7 क्रमागत, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 7 क्रमागत। तो पहले सबसे पहला काम 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी बीच वाली संख्या है कि नहीं है? तो 133 को क्या करोगे? 7 से भाग करोगे। 133 को 7 से क्या करोगे? भाग करोगे। तो 133 को 7 से भाग करोगे तो 19 7 133, तो यहां से इसका मतलब 19 टाइम गया, तो इसका मतलब बीच वाली संख्या कितनी आ गई? 19 आ गई। तो न्यूनतम विषम पूर्णांक ज्ञात करो। ठीक है, न्यूनतम अगर हमें इधर की तरफ बड़े की तरफ जाना है तो विषम करना है ना। तो अगर विषम करना होगा तो भी वही काम करना। क्या करोगे? यहां +2 आगे की तरफ। अगर इधर की तरफ जाना है तो इधर -2 करते चले जाओ। अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है न्यूनतम विषम संख्या, तो न्यूनतम का मतलब इधर जाना है हमें, सबसे लास्ट वाला नंबर ये निकालना है। तो 19 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा? 17। 17 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा? 15। 15 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा? 13। यानी इसका मतलब हमारी सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 13 होगी। न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है? 13 है। समझ में आ रही है बात? अगर ये पूछता है कि सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी, तो 19 और +2 करोगे 21। 21 + 2 करते तो 23। 23 + 2 करते तो 25। यानी सबसे बड़ी संख्या क्या आती है हमारी? 25 आती है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 13 होगी। क्लियर है बात? समझ में आ रही है सबको? बहुत अच्छे बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम फट से। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 87 है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कितने का पूछ रहा है? 3 का। तो 1 2 3, सही है ना। तो यहां पर हमें सबसे बीच वाली संख्या निकाल लेनी है। क्या करेंगे? 87 को किससे भाग करेंगे? 87 को 3 है ना, 3 क्रमागत विषम, तो 3 से भाग करेंगे। तो 3 से भाग करोगे 87 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 3 9 27। इसका मतलब बीच वाली संख्या कितनी आ गई? 27 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें क्या निकालना है? इसके सबसे छोटी संख्या ना। तो सबसे छोटी संख्या अगर हमें निकालनी होगी तो कितना हो जाएगा? 29। और इधर छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? -2। बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? +2। ठीक है, इसी बीच वाली संख्या में से। तो 27 - 2 करोगे कितना हो जाएगा? 27 - 2 करोगे कितना हो जाएगा? 25। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। 3 दूनी 6 3 9 27। ठीक है, यानी 29 है ना। तो गलत लिख दिए थे, तो यहां पर ये 29 आया मध्य वाली संख्या, तो ये 29 है। तो 29 में से 2 करोगे कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा?
27। तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 27 होगी, यानी डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो कितना होता? 29 प्लस 2 कितना हो जाता? 31 हो जाता। लेकिन यहां पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? सबसे छोटी संख्या, तो 27 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। सही है। तो देखो, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको बिल्कुल भी पेन पेपर की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे तुरंत ही आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? क्या दिया गया है कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 है। कितना कहा गया? 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147, तो बीच वाली संख्या, ठीक तो है। 3 यानी 1, 2 और ये 3 है ना। बीच वाली संख्या हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे? 147 को किससे? 3 क्रमागत, तो 3 से भाग करेंगे। तो 147 को 3 से भाग कर दो, 3 चौक 12, 2 बचा यानी 27, तो 3 9 27, यानी बीच वाली संख्या कितनी आ गई? 49, यानी सी ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट होगा। अगर ये सबसे छोटी संख्या पूछता तो इसमें से -2 कर लेते, बड़ी संख्या पूछता तो इसमें +2 कर लेते। यानी अगर छोटी संख्या पूछेगा, तीनों संख्या पूछ लेता है, तो 49 - 2 करोगे कितना हो जाएगा? 47। और अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो 49 + 2 कितना हो जाएगा? 51। और देख लो ऑप्शन में सब कुछ दिया रहेगा आपको, तो ये चीज बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गलती होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया था, तो आप बेसिक से करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। किससे? 3 से विभाजित होने वाली, है ना। फिर क्या कह रहा है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? चलो ठीक है, बात समझ गए ना। क्या क्या बोला इसने कि 3 से विभाजित होने वाली, तो ठीक है, तो 3 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, तो यानी 1 2 3। बात समझ लेना पहले। तो बीच वाली संख्या पहले निकाल लो। कैसे निकालोगे? तो 72 को 3 से भाग करोगे, कितनी बार हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी बीच वाली संख्या कितनी आ गई? 24 आ गई। बीच वाली संख्या कितनी आ गई बच्चा? 24 आ गई। अब यहां पर हमसे क्या पूछ रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली, है ना। तो एक चीज देखो कि यहां पर 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्या है, तो 3 से विभाजित यानी ये कह रहा सम और विषम से नहीं कह रहा, 3 की बात कर रहा। यानी अगर इधर की तरफ जाओगे तो -3 करोगे, और इधर की तरफ जाओगे तो +3 करोगे। बताओ, बात आई समझ में? क्या कह रहा है? सबसे बड़ी संख्या, तो 24 + 3 करोगे कितना हो जाएगा? 27। यानी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 27, जो कि 3 से विभाजित होगी। बात आई समझ में? अगर ये सबसे छोटी संख्या पूछता तो 24 - 3 करते, तो 24 - 3 करते कितना हो जाता है? 21। ये चीज है, ये कह रहा 3 से विभाजित, सम विषम की बात नहीं कर रहा। किससे कह रहा? 3 से विभाजित। तो अगर सम विषम करेगा तो हम इधर की तरफ +2 करेंगे, इधर की तरफ -2 करेंगे। लेकिन अगर यहां इसने कह दिया 3 से विभाजित, 4 से विभाजित, 5 से विभाजित, अगर इस तरह के कुछ नंबर इसने कह दिए, तो वहां पर हम क्या करेंगे? जो नंबर दिया रहेगा इधर की तरफ बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़ते चलेंगे, और छोटी संख्या निकालने के लिए हम इसे घटाते चलेंगे। बताओ, बात आई समझ में? किसी को कोई दिक्कत है इस तरह के क्वेश्चन में? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क है, ठीक है। और याद रखिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वो होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी संख्या दी गई है, ठीक है, कोई भी संख्या अगर दी गई है, कितना? 3 क्रमागत पूर्णांक है, ठीक है। क्वेश्चन लिख देते हैं, चलो। क्वेश्चन ये है कि 3 क्रमिक पूर्णांकों का कुल योग। क्वेश्चन क्या है? 3 क्रमिक पूर्णांकों का कुल योग, 3 क्रमिक पूर्णांकों का कुल योग कितना है? 1350 है। कुल योग कितना है? 1350 है, ठीक है, 1000। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपका, होमवर्क है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह का, बस एक स्टेप बढ़ा है कि छोटी और बड़ी निकालकर उसका योग बताना है ना। तो उसका योग क्या होगा? अगर इसको यहां पर कितना है? 1350 है। ये कितना है? बड़े बड़े लिख देते हैं, 1350,
ठीक। तो तीन क्रमिक पूर्णांकों का योग 1350 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी छोटी संख्या का योग क्या होगा? ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसका आंसर सही होगा उसका नाम अगली क्लास में सबसे पहले बताया जाएगा। जितने बच्चे सही जवाब देंगे तो सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलो फिर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मुझसे अपने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलो बच्चा, वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना ताकि उन लोगों को भी इस तरह के क्वेश्चंस की जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।